कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में अपना लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपना लोग क्या पढ़े थे, रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अपना लोग पढ़े थे कि ऑप्टिकल आइसोमर को अपना लोग या तो वेज डैश फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या फिर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म में। ठीक है, आज अपना लोग पढ़ेंगे उसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। ठीक, बोले थे आपको पिछले लेक्चर में कि जैसे मान लीजिए वो ओड चेंजेस करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है, इवन चेंजेस करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रह जाता है। बोले थे ना, ये भी बोले थे कि अगर 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर जाता है, 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। तो आज अपना लोग को वही देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन कॉन्फ़िगरेशन होता है? तो पहला होता है DL कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा होता है RS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अपने लोग स्टार्ट करते हैं DL कॉन्फ़िगरेशन से। पहला हेडिंग डालिए आप लोग भी, DL कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग डालिए DL कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए ये DL कॉन्फ़िगरेशन जो है ये मेनली पढ़ाया जाता है किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, मेनली फॉर कार्बोहाइड्रेट। ये जो होता है मेनली यूज किसके लिए होता है? फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। किसके लिए यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज होता है तो अपना लोग को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स बोलते किसको है। नहीं तो देखिए आज से पहले आप लोग सिंपल क्लास में मतलब जैसे कि सिंपल ये बोले कहने के जब आप लोग 10th में थे तो आप लोग सुने होंगे कि किसको? ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या सिर्फ ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट है? नहीं, ऐसा ऐसा और भी कार्बोहाइड्रेट है। तो आज अपना लोग उसके बारे में पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक, कैसे पहचानेंगे कौन सा कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है और कौन सा कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो चलिए हेडिंग डालिए पहले कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स देखिए क्या होता है, कोई भी कंपाउंड। ठीक है, कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या हो, सबसे पहले ध्यान दीजिए कार्बोनॉइल का, देखिए ध्यान दीजिए कार्बोनॉइल कंपाउंड हो, क्या हो? कार्बोनॉइल ग्रुप हो। कोई किसी कंपाउंड में अगर कार्बोनॉइल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए, फिर कार्बोनॉइल ग्रुप होना चाहिए, समझे बात को, और कम से कम एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। कितना? कम से कम एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए क्या सब बोले, कार्बोहाइड्रेट में एक तो कार्बोनॉइल ग्रुप होना चाहिए। कार्बोनॉइल ग्रुप कौन सा होता है? एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए। हाइड्रोक्सी ग्रुप एक से ज्यादा ही रहता है मेनली, तो एक से ज्यादा, और कायरल कार्बन कम से कम एक होना चाहिए, कायरल कार्बन। ठीक है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में एक ऐसा कार्बन होगा जिससे चारों ग्रुप जो अटैच्ड होगा वो डिफरेंट होगा। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। लिखिए कंपाउंड्स हैविंग, लिख लीजिए कंपाउंड्स हैविंग पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनॉइल ग्रुप and at least one chiral। ठीक है, क्या बोले देखिए कंपाउंड्स हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब हाइड्रोक्सी यानी कि ये जो OH ग्रुप होगा ये एक से ज्यादा होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनॉइल, कार्बोनॉइल का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? ये वाला ग्रुप,
नहीं, या तो ये, या फिर इसी में इधर आर आर हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। आप लोग तो पता ही है, आर और इधर एच हो सकता है। नहीं, इसी को बोलते हैं कार्बन वाले ग्रुप, ठीक ना। तो चलिए डिफिनेशन लिख लिए। अब इसका आपको एग्जांपल बताते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल ये देखिए, यहीं पे लिखे हैं, जैसे ये देखिए ये है। तो क्या बोले, कार्बन कार्बन वाला ग्रुप होना चाहिए, तो CHO लगा दीजिए, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे OH लगा दीजिए, यहाँ पर H लगा दीजिए, यहाँ पर CH2OH लगा दीजिए। देखिए OH दो आया, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल डिहाइड। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल डिहाइड। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल डिहाइड, ठीक है। अब देखिए अपना लोग तो पढ़ रहे हैं DL कॉन्फ़िगरेशन ना, तो कब D बोलेंगे कब L बोलेंगे, ध्यान दीजिए कब बोलेंगे। तो नीचे से देखिए, जैसे यहाँ से अपना लोग नंबरिंग करेंगे तो इसको 1 2 3, तो नीचे से लास्ट, यहाँ से लास्ट कैरल, जो ध्यान दे लास्ट कैरल, यानी कि यहाँ से ये वाला कैरल, ये कैरल कार्बन है। कैरल कार्बन से तो ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH ग्रुप। अगर ये किस साइड हो, राइट साइड, किस साइड, राइट साइड। अगर ये OH ग्रुप राइट साइड होगा तो इसको हम बोलेंगे डी ग्लिसरॉल डिहाइड। क्या बोलेंगे, डी ग्लिसरॉल डिहाइड। और ध्यान दीजिए इसी का आप मिरर इमेज बनाइए, इसी का मिरर इमेज बनाइए, तो बनाइए इसका मिरर इमेज, तो क्या हो जाएगा, ऐसे होगा। ध्यान दीजिए, तो ऐसे ये OH किधर है, इस साइड राइट साइड। तो अब की बार मिरर इमेज में क्या दिखेगा, लेफ्ट साइड CHO ऊपर है तो ये ऊपर दिखेगा। ये देखिए लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड दिखेगा, और ये CH2OH, ठीक है। तो अब देखिए इसमें इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन यही है ना, तो इससे जुड़ा हुआ जो OH है वो लेफ्ट है कि राइट है, बताइए किधर है। इसमें ये लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड होता है तो उसको बोलते हैं L। क्या बोलते हैं, L फॉर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, L ग्लिसरॉल डिहाइड। क्या बोलेंगे, L ग्लिसरॉल डिहाइड, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल से समझाएं आपको। चलिए एक और एग्जांपल से समझाते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये रहा CHO, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, OH H OH H OH H, ठीक है। अब देखिए OH H और CH2OH, कितना कार्बन है वो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन, देखिए ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा, आप देख लीजिए ग्लूकोज का, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। अब इस ग्लूकोज में देखिए ये जो लास्ट कायरल कार्बन है, लास्ट क्यों बोलते हैं, नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो ये है, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5, ये लास्ट कायरल कार्बन है। तो लास्ट कायरल कार्बन पर अगर फंक्शनल ग्रुप राइट साइड हो, किधर है, राइट साइड है, इसको बोलेंगे डी ग्लूकोज, ठीक है। और इसी का अब आप मिरर इमेज बनाइए, इसका आप मिरर इमेज बनाइएगा तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। CHO यहां तो रहेगा ही, फिर ये ध्यान दीजिए, इसमें OH राइट साइड है ना, तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, और ये लेफ्ट साइड है तो राइट साइड उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे H, इधर OH, इधर OH, इधर H, यहाँ पर OH, इधर H, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, CH2OH। इसमें देखिए कितना सिंपल है, इसमें देखिए लास्ट कायरल कार्बन ये है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप किधर है, लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड है, इसको क्या बोलेंगे, L ग्लूकोज, ठीक है। कितना सिंपल है बताइए। देखिए इसमें राइट साइड है OH, तो डी ग्लिसरॉल डिहाइड, ये फॉर्मूला ग्लिसरॉल डिहाइड का है। देखिए ग्लिसरॉल डिहाइड में क्या होता है, CHO ग्रुप होता है, OH होता है, CH2OH होता है, और
हाइड्रोजन होता है। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में राइट साइड में OH है तो डिग्लिसरॉल्डिहाइड, उसी का मिरर इमेज बनाया तो उसमें क्या है, लेफ्ट साइड आया फंक्शनल ग्रुप OH, तो इसको बोलते हैं एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है। और दूसरा चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो मिरर इमेज ये बना, इसको इस पर रखिए, क्या सुपर इम्पोज कर जाता है? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, बताइए। देखिए इस फिगर को इस फिगर पे रखिए, सुपर इम्पोज कर रहा है या नहीं कर रहा है, बताइए। नहीं कर रहा है, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, तो कैसा मिरर इमेज है ये? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है? ठीक है। और आगे जाके इसी को इनांशियोमर्स बोलते हैं, तो चलिए वो आगे बताएंगे। पहले अभी यहाँ देखिए, ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये इसी का मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज ये है और इसका मिरर इमेज ये है। इस स्ट्रक्चर को उठा के इस पे रखिए, क्या ये सुपर इम्पोज करेगा? नहीं। देखिए ना, CHO तो सुपर इम्पोज कर जाएगा, CH2OH CH2OH तो कर जाएगा, लेकिन OH को ढकने के लिए कौन आ जाएगा, बताइए, H। इस H को ढकने के लिए OH, तो सुपर इम्पोज तो नहीं किया ना, तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और जब भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनता है तो क्या बोलते हैं, याद है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये D और L फॉर्म क्या है एक दूसरे का, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये एक दूसरे का इनांशियोमर बनाएगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इनांशियोमर्स क्या होता है वो आपको आगे बताएंगे, घबराइए मत। तो चलिए इसको लिखे तो इसे, चलिए तो अभी आपको जो समझाया उसी बात को लिख लेते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक है, तो चलिए उसी बात को लिखते हैं। देखिए, तो एक बात बताइए, क्या ये एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन है? बिल्कुल है। देखिए ना, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो टॉप पोजीशन पे है। अब देखिए यहाँ से देखिए, मेन चेन तो इसी को आप चुनिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन इधर ही है, तो मेन चेन भी वर्टिकल पे है, नहीं, PCC। उसके बाद PFG वो भी टॉप मोस्ट पोजिशन पे, तो ये एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन है। तो देखिए अब आपको क्या याद रखना है कि इन एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन, क्या चीज, इन एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन, इन एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन, पहला ध्यान दीजिएगा, इफ एट लास्ट chiral carbon, if at last chiral carbon, ठीक है, if at last chiral carbon OH ग्रुप, इसको मिटा दे, लिख तो चुके हैं आप इसको, OH ग्रुप लिख लीजिए, इज ऑन राइट साइड, क्या बोले, OH ग्रुप इज ऑन राइट साइड, तो उसको क्या बोलेंगे बताइए, राइट साइड रहता है तो डी फॉर्म, क्या बोलते हैं उसको, डी फॉर्म। और दूसरा, इफ एट लास्ट chiral कार्बन OH ग्रुप इज ऑन लेफ्ट साइड, तो उसको क्या बोलेंगे, एल फॉर्म, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एल फॉर्म। और दूसरा बात आपको ये भी पता है कि डी फॉर्म और एल फॉर्म एक दूसरे पे क्या होता है, एक दूसरे का क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, नहीं, नॉन सुपर इम्पोजेबल में तो वो क्या बनाएगा, वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिख लीजिए, लिखिए, डी एंड एल exist in unsymmetrical, exist in unsymmetrical, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो DNL exist in unsymmetrical compound, सही बात है, कंपाउंड नहीं लिखे, DNL exist in unsymmetrical compound,
तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में एग्जिस्ट करेगा तो ये क्या आ जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। आप देखें ना जो भी था उसका मिरर इमेज क्या था, अनसिमेट्रिकल बना रहा था। ठीक है, अब एक बात और बताइए आप, जब अच्छा एक चीज बताइए, ये डी एंड एल, ठीक है, और दूसरा देखिएगा ये डी एंड एल, ये डी और एल आप कहीं पर देखे थे क्या, याद है आपको ये डी और एल कहाँ देखे थे? यस, ये डी और एल बताता है किसको, ये बताता है डेक्स्ट्रो को, ये डी किसको बताता है डेक्स्ट्रो को, और ये एल किसको बताता है लीवो को। ठीक है, तो ये डी और एल कहां से आता है, देखिए इस डी का मतलब होता है क्या चीज, जब कोई कंपाउंड, याद है जब कोई कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि डी, और जब कोई कंपाउंड पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको क्या बोलते हैं लीवो। ठीक है, एल लीवो रोटेटरी। ठीक है, और आप जानते हैं कि अच्छा एक चीज और, क्लॉकवाइज को आप डी को प्लस में दिखाते हैं और एल को माइनस में दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा बात, ये जो अपना लोग रोटेशन को देख तो नहीं सकते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मतलब ये जो होता है ये स्मॉल डी एंड एल, ये क्या होता है एक्सपेरिमेंटल होता है। वहीं पर बात करें इस डी और कैपिटल डी और एल का, तो ये क्या होता है थ्योरेटिकल होता है। क्यों? क्योंकि अपना लोग इसमें तो देख के बता देते हैं ना स्ट्रक्चर में कि अगर राइट साइड फंक्शनल ग्रुप है तो डी और लेफ्ट साइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल, तो ये थ्योरेटिकल है और ये स्मॉल डी एल ये एक्सपेरिमेंटल है। मतलब इस डी और इस डी एल और इस डी एल से एक दूसरे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, लिख लीजिए इस बात को भी, नहीं तो आप लोग फिर भूल जाएंगे। लिख लीजिए इस बात को, नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कैपिटल डी एंड एल, ठीक है, एंड स्मॉल डी एंड, लिख लीजिए इस बात को। ठीक है, दूसरा ये एक दूसरे का, ये डी और एल जो होता है एक दूसरे का इनांशियोमर बनाता है। ठीक है, ये एक दूसरे का क्या होता है इनांशियोमर होता है। ठीक है, इनांशियोमर बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज जो बनता है उसी को बोलते हैं। तो वो आगे फिर से आपको इनांशियोमर बताएंगे, तो अभी बस लिख लीजिए इस पॉइंट को भी, क्या चीज कि डी एंड एल आर इनांशियोमर्स। ठीक है, इनांशियोमर्स क्या होता है वो अपना लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे कुछ देर बाद। ठीक है, तो चलिए इसको लिखिए और फिर कुछ सवाल देते हैं उसको आप लोग बनाइएगा। तो चलिए बोर्ड पर कुछ सवाल दिया हुआ है उसको आप डी फॉर्म और डी फॉर्म है या एल फॉर्म है वो लिखिए। ये वाला पहले बनाइए, ठीक है, फिर ये वाला बनाइएगा। तो चलिए वीडियो को पॉज करके बनाइए। तो चलिए आप लोग बना लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये एग्जैक्ट फिशर फॉर्म है और इस फिशर फॉर्म में ये NH2 किधर है बताइए, राइट साइड है, तो राइट साइड है तो ये क्या हो जाएगा बताइए डी फॉर्म हो जाएगा। हाँ, ये जो है NH2 के लिए भी होता है, SH के लिए भी होता है और OH के लिए भी होता है। ये जो DL कॉन्फ़िगरेशन जो है ये किसके लिए होता है, NH2 के लिए भी होता है, SH के लिए भी होता है और OH के लिए भी होता है। ठीक है, तो चलिए सिर्फ OH में नहीं बाकी में भी होता है। चलिए इसमें NH2 किधर है, राइट साइड है तो ये डी फॉर्म हो जाएगा, इसमें NH2 किधर है, लेफ्ट साइड है तो ये एल फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या आ गया, SH आ गया और किधर है वो राइट साइड, तो ये क्या हो गया डी फॉर्म। यही आपको बताना, कितना सिंपल है बताना, बताइए। अब ये सवाल देखिए, इस सवाल में क्या बोल रहा है कि अमंग द फॉलोइंग एल सीरीन इज, ठीक है, एल सीरीन आपको बताना है, सिराइन, तो सिराइन का ये सब फॉर्मूला, ये भी और ये भी चारों सिराइन का ही फॉर्मूला है, लेकिन उसमें आपको एल सिराइन के बारे में बताना, मतलब जिसमें, ठीक है, वैसा बताना है जिसमें ये NH2 ग्रुप क्या हो लेफ्ट साइड, किधर हो लेफ्ट साइड। तो बताइए कौन सा होगा। देखिए NH2 ग्रुप इसमें भी लेफ्ट साइड में है, इसमें भी लेफ्ट साइड में है, तो कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए अभी अपना लोग जो भी अगर इसको और इसमें किसी को भी मारेगा ऑप्शन ऐसे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपना लोग जो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन का बात करते हैं वो तो एग्जैक्ट फिशर फॉर्म में करते हैं। क्या ये एग्जैक्ट फिशर फॉर्म में है?
नहीं है, नहीं। क्या ये एग्जैक्ट फिशर फॉर्म में है? नहीं है। क्या ये एग्जैक्ट फिशर फॉर्म में है? नहीं है, ये भी नहीं है। तो जब कोई एग्जैक्ट फिशर फॉर्म में है ही नहीं तो हम डी और एल का बात कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो इसको एग्जैक्ट फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर ये बताना है कि ये जो दिया हुआ है वो डी है या फिर एल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले किसको बना दें? इसी को बना देते हैं, जगह हो जाएगा। आप लोग पहले क्या कीजिए, सवाल को ऊपर नीचे लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो में पॉज करके सवाल को ऊपर नीचे पहले लिख लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, पहले इसी को देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एग्जैक्ट फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये COOH ग्रुप टॉप पे होना चाहिए और ये CH2OH ग्रुप नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो कीजिए कन्वर्ट। तो सबसे पहले इसको जब यहाँ पे एक्सचेंज कीजिएगा, ठीक है, तब ये नीचे आ जाएगा। तो एक्सचेंज करने से क्या हो जाएगा, ये CH2 नीचे आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये H ऊपर चला जाएगा, CH2OH और यहाँ पर NH2 और यहाँ पर COOH, ठीक है। तो चलिए एक बार 90 डिग्री से रोटेशन किए ना, चलिए फिर कीजिए 90 डिग्री से रोटेशन, फिर 90 डिग्री से रोटेशन करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे करेंगे, तब ये नीचे आ जाएगा। चलिए इसको कीजिए तो क्या बनेगा बताइए, यहाँ पर बनेगा क्या चीज, H तो ऊपर में ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा COOH, यहाँ पर आ जाएगा CH2OH और यहाँ पर आ जाएगा NH2। तो यहाँ पर देखिए CH2OH तो नीचे आ गया, अब बस मुझे इसको ऊपर ले जाना है। तो यहाँ पर एक और एक्सचेंज कीजिए, फिर से 90 डिग्री का रोटेशन। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, अब क्या हो जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, COOH यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और CH2OH ये जहां है वही रहेगा और ये NH2 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, मुझे इसको नीचे लाना था और इसको ऊपर ले जाना था। तो हम क्या किए, इसमें एक्सचेंज किए, इस दोनों में, बाकी जो जैसे वैसे ही रहने देंगे, कर लिए। देखिए यहाँ पे बाकी जो जैसे वैसे ही है। अब यहाँ पे एक्सचेंज किए हैं, ठीक है। तो ये बना, इसमें ये एक्सचेंज किया तो ये बना। तो ध्यान दीजिए, आप इसमें बताइए, आप ये बताइए कि ये एग्जैक्ट फिशर फॉर्म है। तो इसमें देखिए किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो ये क्या होगा, L। जब ये L है तो 90 डिग्री में क्या हो जाता है, आपको पिछले क्लास में याद कीजिए, 90 डिग्री से जब एक्सचेंज हुआ है तो क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड मिलता है। तो जब ये L है तो ये क्या होगा, यस, ये क्या होगा, D। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से रोटेट किए हैं। तो 90 डिग्री से रोटेट करने पर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड हो जाता है। तो ये L है तो ये D होगा, ये क्या होगा, D होगा। और जब ये D है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का रोटेशन है। तो जब ये D है तो ये क्या होगा, L, और जब ये L है तो ये क्या होगा, D, ठीक है। तो अब देखिए क्या ये L सीरीन है या D सीरीन है, ये तो D सीरीन है, L सीरीन तो नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आप 4th नंबर ही लिख लीजिए, इसको मिटाएंगे, जगह हो जाएगा। चलिए लिखिए, कैसे लिख लिया, अपना आंसर अभी भी नहीं मिला है, अपना लोग को L सीरीन खोजना है जबकि ये D सीरीन मिला है नहीं। तो चलिए इसको हटा दे। कितना सिंपल है ना। चलिए अब ये वाला देखिए, क्या ये भी एग्जैक्ट फिशर फॉर्म में तो नहीं है, मतलब एग्जैक्ट फिशर फॉर्म में होने के लिए बस इसको यहाँ पे आना पड़ेगा, वो तो ठीक है। इसको यहाँ पे ले आइए, 90 डिग्री का रोटेशन हुआ है, क्या हो गया, COOH ऊपर में है, ये H यहाँ पे, ये CH2OH और यहाँ पर क्या है, NH2। देखिए बस इतना ही किया ना, सिर्फ यहाँ पे एक्सचेंज किया है। अच्छा ये क्या, कौन सा है बताइए, लेफ्ट साइड है ना, तो कौन सा है ये, L, ये क्या है L, तो ये क्या होगा, D, ये भी D है, ठीक है। चलिए ये वाला 2 नंबर का देखिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ से यहाँ ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, बस इतना ही ना। तो कीजिए यहाँ पर भी 90 डिग्री से, तो क्या हो जाएगा बताइए, COOH यहाँ पर NH2, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH। इसमें किधर है बताइए, राइट साइड है, राइट साइड। तो ये कौन सा हो गया, D हो गया,
तो ये क्या होगा L, ये क्या होगा L। अपना आंसर तो यहाँ पे मिल गया है, फिर भी इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। आंसर मिल गया है, L है ये, और वही ये बोल रहा था L3, तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए इसको इधर ले जाएंगे, इसको ऐसे रोटेट करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री से रोटेट करवाएंगे, क्या हो जाएगा COOH, इधर आ जाएगा NH2, इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा इधर बताइए CH2OH और इधर H। ये क्या है, ये L है, तो ये क्या होगा D, तो सिर्फ और सिर्फ ये आंसर होगा अपना सेकंड नंबर। और आपको बता दूं कि ये जो है सवाल, ये है एम्स 2006 का सवाल है। कितना आसान सवाल पूछा गया देखिए, ठीक है। चलिए इसको लिखे कैसे, तो चलिए अपना लोग अब डीएल खत्म कर चुके हैं, अब पढ़ेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। यहाँ पर देख रहे जो भी है सब फिशर प्रोजेक्शन ही है, ठीक है। जितना भी आपको दिया हुआ क्या है, सारा सारा फिशर प्रोजेक्शन है। और इसमें अपना लोग देखेंगे क्या चीज, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, क्या देखेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए एक बात और, यहाँ पर अपना लोग को एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में है या फिर नहीं है, बस फिशर प्रोजेक्शन है, बस काम हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है आरएस, बहुत ही सिंपल चीज है ये, बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये जो देखिए यहाँ पर इस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट है या नहीं, चलिए है बिल्कुल। तो अब क्या कीजिए आप, CIP रूल आपको याद है, CIP रूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़े थे, CIP रूल प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए, तो ठीक है याद है। तो आप इस सब का प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है बताइए, जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा उसको 1 नंबर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। चलिए ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, फ्लोरीन का, तो इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर ये 2 नंबर, और इन दोनों में ये 3 नंबर, हो गया। प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया ना, एक ही बार सारा सबका कर ले क्या। चलिए इसमें भी कीजिए, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये फोर्थ भी डाल ही दीजिए, चलिए ये फोर्थ, ठीक है। इसमें बताइए ये फ्लोरीन 1 नंबर, ऑक्सीजन 2 नंबर, ये 3 और ये 4, ठीक है। चलिए इसमें बताइए, इसमें क्या है, इस कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये 1, ठीक है। अब इन तीनों में इससे भी कार्बन, इससे भी कार्बन, इससे भी कार्बन, ठीक है। लेकिन अगला देखे तो आपको बता चुके कि इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, तो ये 2 नंबर, इन दोनों में ये 3 नंबर, तो ये क्या हो जाएगा 4th नंबर। प्रायोरिटी डिसाइड कर पा रहे हैं ना, चलिए तो इसको बाद में कर लेंगे। चलिए पहले इधर देखिए, प्रायोरिटी डिसाइड कर लिए। अब दूसरा ध्यान दीजिए, 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे है, वर्टिकल पे होगा या तो हॉरिजॉन्टल पे होगा। तो इसमें बताइए 4th प्रायोरिटी ये कौन लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे है ना, बस। अब देखिए आप क्या कीजिए, मूव कीजिए 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। तो अब आप बताइए क्लॉकवाइज मूव किए हैं या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूव किए हैं। दो ही बात आपको ध्यान रखना है, एक तो प्रायोरिटी डिसाइड करना है, कर लिए, दूसरा मूव करना है 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3। अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और दूसरा बात 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, तो वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। बस रूल को याद नहीं करना, इन सब रूल को याद करने के लिए बैठेगा फिर भूल जाएगा, याद नहीं करना, प्रॉब्लम बनाइए अपने सिर्फ क्लियर हो जाएगा। दूसरा मानिए, अब चलिए मूव कीजिए 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, मूव किए। अब 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे, ठीक है। वर्टिकल लाइन पे अगर 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, तो वो उसी को अपना लोग एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस। लेकिन रूल भी वही लिखा हुआ है, देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है, देखिए इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्या है, फर्स्ट गिव प्रायोरिटी ऑल 4 ग्रुप अराउंड chiral carbon according to CIP रूल।
तो ये कायरल कार्बन है और इसके अराउंड ये चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो प्रायोरिटी डिसाइड कर ली। चलिए अब आगे बढ़िए। पहला केस क्या हो सकता है, इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज एट वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पे होगा तब क्या करेंगे, हम मूव करेंगे 1 से 2, 2 से 3, और अगर वो मूवमेंट क्लॉकवाइज हुआ तो R होगा, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो S होगा। ठीक है, अगर सोचिए कि ये वर्टिकल लाइन पे फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पे नहीं होकर के अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जिसको अपना लोग R बोल रहे थे उसको S बोलेंगे। चलिए देखते आगे मिल ही जाएगा। तो ये तो पता चल गया। आप इसमें आइए, इसमें बताइए प्रायोरिटी डिसाइड कर चुके हैं, 1 से 2, 2 से 3 मूव कीजिए, 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3। चलिए एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है ना, और एंटी क्लॉकवाइज देखिए वर्टिकल लाइन पे है और एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो एस लिख दीजिए यहाँ पे, एस। कितना सिंपल है। अब ये देखिए 1 से 2 बीच में 4 आ रहा है, उससे हमको मतलब नहीं, हम 1 से 2 ही जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3। देखें क्लॉकवाइज। अब फोर्थ प्रायोरिटी वाला कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे। ऐसे याद रखिए, फोर्थ प्रायोरिटी वाला कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे। अगर ये वर्टिकल पे रहता तो इसको क्या बोलते हैं आप बताइए, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं ना, ठीक है। वर्टिकल पे फोर्थ प्रायोरिटी रहता तो आप क्या बोलते, क्लॉकवाइज। वर्टिकल पे फोर्थ प्रायोरिटी तो आर बोलते, वर्टिकल पे है नहीं, कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, एस। क्या बोलेंगे, एस। जस्ट उसका उल्टा बोल देंगे। लेकिन रूल देखिए, रूल में लिखा हुआ है क्या, इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज एट हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तब अगर हम 1 से 2, 2 से 3 मूव करेंगे, और अगर वो क्लॉकवाइज होगा तो एस। देखिए जस्ट इसका उल्टा, तो हम काहे नहीं इसी से सोच लेंगे, नहीं। चलिए अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए हम ही कर देते हैं। चलिए यहाँ पे कार्बन से डायरेक्ट नाइट्रोजन, इधर तो कार्बन कार्बन कार्बन, तो 1 नंबर इसको मिला। दूसरा देखिए यहाँ पे कार्बन से कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, लेकिन इस कार्बन के पास ऑक्सीजन है, तो इससे तो ज्यादा प्रायोरिटी इसका होगा ही होगा। लेकिन अब इन दोनों में इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसको ऐसे आप लिखिए, C डबल बॉन्ड OH। तो जब डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर तो एक ही ऑक्सीजन है, तो फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, ये हो गया थर्ड और ये फोर्थ। ध्यान दीजिए 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज मूव किए, वर्टिकल पे है, वर्टिकल पे है, क्लॉकवाइज मूव किए तो ये आर। देखिए कितना सिंपल है। तो चलिए इसको आप लिखिए और फिर आपको कुछ बनाने के लिए देते हैं प्रॉब्लम। चलिए लिखिए इसे। तो चलिए इसमें आप लोग RS कॉन्फ़िगरेशन बताइए किस कायरल कार्बन का। देखिए RS कॉन्फ़िगरेशन जो होता है कायरल कार्बन के लिए होता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस फिगर में जो ये कायरल कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन R है या S है, ठीक है। इसमें इसका बताइए, यहाँ पे ये बताइए, सबका आप लोग बताइए R होगा कि S होगा, ये R होगा या S होगा, क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका देखिए इन सब का आप लोग को कॉन्फ़िगरेशन बताना है RS। कैसे बताइएगा, उसके लिए पहला स्टेप तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना होगा, ठीक है। इस कायरल कार्बन से जो चारों ग्रुप लगा हुआ है उसका आप लोग सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद आप क्या कीजिए, मूव कीजिए। नहीं, प्रायोरिटी डिसाइड किए, उसके बाद आप ये देखिए कि लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप यानी कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल पर है या हॉरिजॉन्टल पर है, ठीक है। अब बात मतलब आप लोग ना सिर्फ एक ही याद रखिए, वर्टिकल वाला याद रखिए, हॉरिजॉन्टल वाला के लिए जस्ट आप जो वर्टिकल के लिए सोचते हैं उसका उल्टा सोच लीजिएगा, ठीक है। क्या बोले, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। उसके बाद ये देखिए कि लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल पर है या हॉरिजॉन्टल पर है, ठीक है। मान लीजिए कि वर्टिकल पर है तो क्लॉकवाइज मूव कीजिएगा तो R, और एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिएगा तो S। चलिए अब जो आप वर्टिकल के लिए सोच रहे हैं सिर्फ वही सोचिए। अगर वो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे होगा तो आप क्या कीजिएगा, जो वर्टिकल के लिए सोचे जस्ट उसका उल्टा सोच लीजिएगा। चलिए बनाइए, तो वीडियो को पॉज करके बनाइए। तो चलिए आप ध्यान दीजिए, इसमें देखिए इस कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन लगा हुआ है तो 1 नंबर, ठीक है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। अब देखिए 1 से 2, 2 से 3, अच्छा कहाँ पे है,
अगर ये वर्टिकल पर आता, सोचिए ये फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पर आता और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते तो क्या होता बताइए, एस होता, क्या एस होता, लेकिन है कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो ये क्या होगा, आर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए यहाँ पे, इससे डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, बाकी में कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसका प्रायोरिटी फर्स्ट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका सेकेंड होगा, इसका थर्ड होगा और इसका फोर्थ होगा, 1 से 2, 2 से 3। चलिए, तो वर्टिकल पे है और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एस। कितना सिंपल है बताइए। तो चलिए ये आप पता कीजिएगा, हम ये वाला बताते हैं। इसमें देखिए, इस कार्बन का भी बताना है और इस कार्बन का भी बताना है, तो सबसे पहले इसका बता दें। चलिए, तो इसका बताने के लिए देखिए, इस कार्बन से डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, बाकी में तो कार्बन और कार्बन है, तो इसका 1। अब देखिए, अब इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन से ऑक्सीजन, लेकिन इधर कार्बन से दूसरा ऑक्सीजन है, लेकिन इधर कार्बन है, तो ये क्या होगा, 1, ये सॉरी 1, ये 2 हो जाएगा, ये वाला 3 और ये वाला 4। अभी जो 1 2 3 किए हैं, ध्यान दें, अभी जो अपना लोग क्या किए हैं, 1 2 3 किए हैं, वो इस कार्बन के लिए किए हैं। ठीक है, वो किसके लिए किए हैं, इस कार्बन के लिए। तो अब मूव कीजिए, 1 से 2, 2 से 3, मूव कर लिए। अब देखिए कैसे मूव किया है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे। सोचिए अगर ये वर्टिकल पर आता तो इसको क्या बोलते, बोलिए क्या बोलते, एस बोलते, लेकिन है कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या बोलेंगे, आर। ठीक है, चलिए अब इसको ध्यान दीजिए, इसमें नंबरिंग कीजिए, इसको कीजिएगा 1। ठीक है, चलिए इसके लिए हम ये वाला पेन यूज करें, 1। चलिए 2 कौन होगा, 2 डिसाइड कीजिए। देखिए इससे ये कार्बन, ये भी कार्बन, इससे नाइट्रोजन, इससे ऑक्सीजन, चलिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो आप बताइए कैसा मूव करें, 1 से 2, 2 से 3। चलिए, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे। तो अब ध्यान दीजिए, अगर ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे रहता और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते तो क्या बोलते, एस। अभी तो है तो हॉरिजॉन्टल पे, तो इसको क्या बोलेंगे, आर। क्या बोलेंगे, आर। तो चलिए एक और बता दें क्या, चलिए ये वाला बता देते हैं, ध्यान दीजिए वाला। यहाँ पर देखिए, इसका आप पहले प्रायोरिटी डिसाइड कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1, क्या हो गया 1। सेकेंड कौन होगा बताइए, सेकेंड कौन होगा, ये 1 हुआ, सेकेंड कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए, इससे कार्बन, इससे कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन, तो ये सेकेंड, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ, 1 से 2, 2 से 3। एंटी क्लॉकवाइज है और वर्टिकल पे है तो एस हो जाएगा। चलिए इसके लिए देखिए, 1 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3। ये देखिए ये क्लॉकवाइज है, ध्यान दीजिए, भटकिए नहीं, क्लॉकवाइज है ये, क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे। क्लॉकवाइज आता और वर्टिकल पे रहता फोर्थ प्रायोरिटी तो आर होता, लेकिन है हॉरिजॉन्टल पे, तो ये क्या हो जाएगा, एस। ठीक है, आसान है ना। तो चलिए ये बाकी आप लोग करके लाइएगा कि कर दें, कर दें। चलिए ठीक है, चलिए तेज से देखिए, 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3 और ये 4। तो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज है तो एस हो जाएगा, क्यों, हॉरिजॉन्टल पे है ना फोर्थ प्रायोरिटी। चलिए इसमें देखिए, इसको इस मार्कर से कर दें, 1 कार्बन, कार्बन से कार्बन, यहाँ पे कार्बन, 1 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। तो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज है तो आर होना चाहिए, लेकिन ऐसे ही होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे फोर्थ प्रायोरिटी है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, 1 से ये क्या हो जाएगा, 2, ये वाला 3 और ये वाला 4, 1 से 2, 2 से 3। चलिए ठीक है, क्लॉकवाइज है तो ये आर होगा क्योंकि ये तो वर्टिकल पर ही है। इसमें देखिए 1, ये हो जाएगा 2, एक मिनट देख लेते हैं 2 कौन सा होगा, ध्यान दीजिए, 1, यहाँ देखिए इससे भी कार्बन, इससे भी कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन से ऑक्सीजन, नहीं ये हो जाएगा 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। तो 1 से 2,
2 से 3। तो क्लॉकवाइज है तो R होना चाहिए, लेकिन ये हो जाएगा क्या चीज, S, क्योंकि हॉरिजॉन्टल। देखिए आप लोग फिर से एक बार करके चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं पे मेरे से भी हो सकता है गलत हो गया हो, तो आप लोग फिर से कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इधर देखते हैं, देखिए इसको आराम से समझिए। यहाँ देखिए इससे जुड़ा हुआ कार्बन है, इधर कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो चलिए ये 1 हुआ, 2 कौन होगा, कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, ये चलिए ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा, 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज R। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 1 1 1 2 2 3, तो 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज और हॉरिजॉन्टल पे है तो R हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होता है तो S होता है, लेकिन है तो हॉरिजॉन्टल पे ना, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए अब अगले लेक्चर में बात करते हैं, ठीक है। यही RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन वो पढ़ेंगे अपना लोग वेज गैस में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।